In this tutorial, I will show you how to fix Windows Update issues. Windows Update issues को किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी Microsoft Windows में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमने अपने ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करना है wureset.com। तो जैसे ये टाइप करके एंटर करेंगे तो ये वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जाएगी और डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे। बॉटम में हमने फाइंड करना है रिकमेंडेड डाउनलोड। यहां पर हम देख सकते हैं रिकमेंडेड डाउनलोड। तो ये पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, यानी कि डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी जो फाइल है हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। टॉप पर हम फाइंड कर सकते हैं डाउनलोड। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मेन्यू में हमारे पास जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे जो डाउनलोड फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। यहां से हमने पोर्टेबल सॉफ्टवेयर को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर हमने इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर करना है और एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेंगे फाइल एक्सट्रैक्ट होकर डेस्कटॉप पर अवेलेबल हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले Windows+R प्रेस करना है, रन कमांड को ओपन करेंगे। तो जैसे ही रन कमांड को ओपन कर लेंगे तो यहां पर हमने टाइप करनी है एक सिंपल सी कमांड C:/Windows/सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अपडेट का फोल्डर है। इसमें तमाम जितनी भी फाइल्स हैं, कैशेस फाइल्स हैं, टेम्परेरी फाइल्स हैं, ये हमारे पास अवेलेबल हो चुकी हैं। इनको सिलेक्ट करके हमने डिलीट करना है, यानी कि मेन्यू में सिलेक्ट कर लेंगे डिलीट। तो जैसे डिलीट करेंगे फाइल्स मूव होकर रिसाइकल बिन में शिफ्ट हो जाएंगी। इन तमाम बॉक्स को हमने क्लोज करना है और रिसाइकल बिन से इन तमाम फाइल्स को एम्प्टी कर देना है। राइट क्लिक करेंगे और एम्प्टी फाइल्स कर देंगे, यस करेंगे, तमाम फाइल्स रिसाइकल बिन से रिमूव हो जाएंगी। इस मेथड को करने के बाद अब हमने क्या करना है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसके ऊपर हमने राइट क्लिक करके इसको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करना है और विंडोज अपडेट टूल में हमने सिलेक्ट करना है थर्ड नंबर को, यानी कि हमारी जितनी भी जंक्स फाइल्स हैं इनको हमने रिमूव करना है, कैशेस फाइल को रिमूव करना है अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से। प्रेस एनी की, तो एनी की प्रेस करेंगे तो वापस हम बैक इसी स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद अब हमने सिंपल जो सेटिंग करनी है 6 नंबर। तो 6 नंबर में रिपेयर सिस्टम फाइल्स, तो यहाँ पर 6 टाइप करके इंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे हमारा जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू रहेगा और सिस्टम की जितनी भी फाइल्स हैं वो रिपेयर हो जाएंगी। इससे भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आप इजीली अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को अपडेट कर सकेंगे। थर्ड नंबर पर हमने रिपेयर विंडोज़ इमेज फाइल। अब हमने 8 नंबर सेलेक्ट करना है। 8 नंबर सेलेक्ट करने के बाद जस्ट हमने इंटर का बटन प्रेस करना है। तो जैसे ही हम इंटर का बटन प्रेस करेंगे प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली कंटिन्यू रहेगी और सक्सेसफुली डन हो जाएगी और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ फाइल जो है वो रिपेयर हो जाएंगी। प्रेस एनी की करेंगे तो जैसे ही हम प्रेस एनी की करेंगे और इस बॉक्स को क्लोज कर देंगे, सिंपल हमने क्लोज के बटन पर क्लिक करना है, ये बॉक्स हमारे पास डिसअपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट सेटिंग, अगर आपके पास विंडोज़ अपडेट फिर भी ना हो तो आपने क्या करना है, सर्च में आना है। सर्च में आने के बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल और इसको ओपन करना है। जैसे इसको ओपन कर लेंगे एक बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा विंडोज़ फायरवॉल का। तो लेफ्ट साइड पर हमने फाइंड करना है विंडोज़ फायरवॉल, यानी कि विंडोज़ डिफेंडर जो है इसको हमने टर्न ऑन टर्न ऑफ यहाँ से कर सकते हैं सिंपल। तो प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक यहाँ पर दो है हमारे पास। प्राइवेट को हमने टर्न ऑफ करना है और टर्न ऑन करना है पब्लिक नेटवर्क को। तो जैसे हम इस सेटिंग को कर लेंगे इसके बाद हमने ओके करना है और इस बॉक्स को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद हमने अपने विंडोज़ डिफेंडर को ओपन करना है और लेफ्ट साइड पर हमने वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन इसको ओपन करके यहाँ पर हमने सेटिंग में फाइंड करना है फुल स्कैन। फुल स्कैन करेंगे यानी कि अपने पीसी को हमने फुल स्कैन करना है, जितने भी वायरसेस हैं उनको हमने रिमूव करना है अपनी सी ड्राइव में से। तो जैसे ही हम इसको रिमूव कर लेंगे इसके बाद हमने वापस आना है सर्च में और सर्च में आने के बाद यहाँ पर टाइप करना है CMD रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। इसको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन कर लेंगे। ब्लैक विंडो में हमने एक कमांड टाइप करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है। जैसा कि आप बॉटम में देख सकते हैं, सिंपल आपने यहाँ से देख के ऊपर टाइप करना है DISM स्पेस /online। इसके बाद फिर हमने स्पेस देना है और /cleanup-image। तो जैसे ही ये टाइप कर लेंगे इसके बाद हमने एंड में करना है स्लैश और रिस्टोर हेल्थ, यानी कि अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की जो हेल्थ है उसको हमने रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर करने के बाद सिंपल इंटर का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमने 10 से 15 मिनट वेट करना है।
और इस बॉक्स को क्लोज़ करना है। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर हम तमाम जितने भी बॉक्स होंगे उनको क्लोज़ करने के बाद अपने फायरवॉल को इनेबल कर देंगे, यानी कि टर्न ऑन कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सिक्योरिटी में आने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है टर्न ऑन की, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो सर्विसेज हैं वो इनेबल हो जाएंगी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की, यानी कि फायरवॉल जो है वो इनेबल हो जाएगा। इस बॉक्स को क्लोज करने के बाद सिंपल अब हमने विंडोज़ अपडेट यू आर अप टू डेट चेक फॉर अपडेट्स, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तमाम जितनी भी अपडेट्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगी, यानी कि डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएंगी और अपने पीसी को रीस्टार्ट